बच्चू कडू अचलपुर से लेकर अमरावती तक एक ऐसा जाना माना नाम है जिसे कोई परिचय की मोहताजगी नहीं है। ऐसी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अबरार, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये मैसेज लेकर अमरावती विधानसभा डॉक्टर अबरार एक ऐसी जंग की शुरुआत करने जा रहे हैं जो पूरे महाराष्ट्र में आपको किसी भी आमदार के जबान से नहीं देखने के लिए मिलेगी। उसकी वजह यह है कि मात्र 20 रुपए में अपने पेशेंटों का इलाज करने वाला एक डॉक्टर, जिसके पास में पेशेंटों की लगातार लाइन लगी है, पैसे रखने को भी टाइम, करने को भी टाइम नहीं, ऐसे इंसान को क्या वजह है कि इलेक्शन में सामने आना पड़ा। बहुत सारे मुद्दे चर्चा करेंगे डॉक्टर अबरार से। डॉक्टर अबरार साहब, NN TV में स्वागत है आपका। आपका बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा सलाम प्रणाम। अब आपने जो सवाल पूछे है कि दवाखाना छोड़कर राजनीति में आप क्यों आए, मैं डेंटिस्ट बोल के पीछे 27 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ और दवाखाने में बैठे बैठे काम करते करते मैं अपना समाज पर, शहर पर नज़र रखता हूँ और न्यूज़ भी देखते रहता हूँ, पेपर भी पढ़ते रहता हूँ। तो पिछले कई वर्षों से मेरे अंदर एक दर्द जागा था कि अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर नौजवान जो लोग हैं वो धर्म का नशा करके घूम रहे हैं। धर्म का नशा एक ऐसा नशा है कि जो इंसान को अंधा बना देता है। इस नशे में वो लोगों से लड़ना चाहता है, भिड़ना चाहता है और शांति को भंग करना चाहता है। तो मुझे काफ़ी दर्द होता था कि भाई अपने देश के नौजवान जो है हिंसा की तरफ बढ़ गए हैं और इससे देश को खतरा है। बहुत यानी दुख की बात है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान बहुत जोरों पे शुरू है। नौजवानों ने हिंदू मुसलमान का शब्द छोड़ के रोजगार 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 ये शब्द को ढूंढना चाहिए। रोजगार कहाँ से मिल सकता, पैसे कहाँ से मिलते। अब दवाखाने में बैठे बैठे जब मैं सोचता था कि भाई देश के अंदर शांति भंग हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। दवाखाने में बैठकर मैं सिर्फ दांत का दर्द दूर कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शांति को पैदा करने के लिए और हिंसा को दूर करने के लिए मुझे समाज में जाना पड़ेगा। बहुत सोचा मैं क्या करूं, बहुत सोचा मैं क्या करूं। सोच कर मैं नतीजे पहुंचा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। एक बड़ा पावर के साथ मैंने आना चाहिए, कोई ताकत मेरे हाथ में होना चाहिए। तो ताकत के रूप में मैंने सोचा कि राजनीति में अपन जाते हैं तो 4 लोग अपनी बात सुनेंगे, 4 लोग बात सुन के प्रभावित होंगे और हो सकता अपने बोलने से कम रोज एक आदमी अपना मन बदले। मैं बस उस मुद्दे को लेकर आया हूँ कि देश में शांति होना चाहिए, देश के नौजवानों ने हिंसा छोड़ना चाहिए और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो हिंसा फैलाते हैं, ये हिंसा अच्छी चीज़ नहीं है। आज हम बटे, कल हमारा समाज बटेगा, परसों राज्य बटेगा और वो दिन दूर नहीं है जब देश के टुकड़े हो जाएंगे। हर आदमी ये बोलेगा मैं ये देश का, मैं वो प्रांत का, मैं वो राज्य का। मैं चाहता हूँ नौजवानों से कि वो सरकारों से सिर्फ रोजगार के मसले पूछे, हमारे रोजगार का क्या हुआ। हमारे जेब में रोज पैसे आना चाहिए, वो पैसे कहाँ गए। सरकार से हिंसा की बजाय आप रोजगार मांगो। नौजवानों को सरकारों ने हिंसा की तरफ ढकेल दिया, हिंसा का नशा पिला दिया। अब वो चाहते हैं कि नशे के अंदर वो टुन रहे और रोजगार के मसले पर बहस ना करे। अगर लड़के होश में आ जाएंगे तो रोजगार मांगेंगे और सरकार के पास देने को रोजगार नहीं है। इसीलिए उन्होंने धर्म के नशे की गोली खिला दिए और अपने नौजवान लड़कों को मदहोश कर दिए, बेहोश कर दिए और टुन कर दिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा हमने भी इलेक्शन के पहले, जैसा इलेक्शन घोषित होता है उसके 1 महीने पहले तक की अगर मैं बात करूं, जैसा महाराष्ट्र लेवल पर NN TV जो सर्वे करता है, जैसा हमको लगातार पेशेंटों से भी फ़ोन आते हैं, जो सरकारी अस्पताल है इनकी जो खस्ता हाली है, इसके बारे में अगर आप MLA चुनकर आते हैं तो महाराष्ट्र की जनता को और खासकर अमरावती की जो जनता है, जो आपके वोटर है, अमरावती में भी जाहिर सी बात है कि जो सरकारी दवाखाने बहुत ज़्यादा बुरे हाल है उनके, तो इसके लिए आपके पास में क्या प्लान है? ये मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। पिछली कई सरकारें 20-25 सालों में आई, पिछले कई आमदार 20-25 सालों में आए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि विकास के नाम पर वो काम किए गए जो सिर्फ पैसे वालों के लिए काम में आते हैं और गरीब का ध्यान नहीं दिया गया। 15 से 20 साल पहले अगर विकास के नाम पर अमरावती के सरकारी दवाखाने जो है, इरविन एंड डफरिन, बड़े फेमस दवाखाने, इनका विकास किया होता तो आज अमरावती जनता की जेब से बहुत पैसा खाली नहीं होता। सरकारी दवाखाने बहुत छोटे हैं, संख्या के मान से बहुत कम है। 25 से 30 साल पहले संख्या लगातार बढ़ रही है। जो दवाखाने डिज़ाइन किए गए वो 50 साल पहले डिज़ाइन किए गए थे। अगर पिछले 15-20 सालों के अंदर विकास के पैसे दवाखानों पर खर्चा होते तो गरीब लोगों को राहत मिलती। आज की तारीख में गरीबों के कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ दवाखानों में खर्च हो जाता है। अगर अमरावती की जनता मुझे आमदार बनाती है तो मैं अपना बहुत सारा फंड सरकारी दवाखानों को मजबूत करने में लगाऊंगा, जो कि अपने शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस शहर में गरीब लोग बहुत है, पैसे वाले लोग कम है। 20% पैसे वाले रहते हैं, 70-80% लोग गरीब होते हैं। तो अगर शहर को विकास करना है तो कंक्रीट का जंगल बनाने के बजाय आपको
इंसानों के अंदर इंसान समस्या समझना चाहिए और उनके दुख दर्द बांटने के लिए दवाखानों को मजबूत करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा इलेक्शन हो गया, आम जनता इलेक्शन का 1 महीने का जो पीरियड है उसमें अपने 4 साल 11 महीने की तकलीफों को क्यों भूल जाती है? ऐसी क्या वजह है कि इलेक्शन का जो 1 महीना है इसमें अस्पताल की बात नहीं होती है, पुलिस प्रशासन के दुर्व्यवहार की बात नहीं होती है, और सिर्फ इलेक्शन में पैसे की डिमांड, हमें पैसा कितना मिल रहा है, इसी सिलसिले में चर्चाएं क्यों होती है? क्या लगता है आपको? ये बड़े दुख की बात है। इस पर मैं एक शेर बोलना चाहूँगा हमारे अमरावती जनता से, खास तौर से पश्चिम क्षेत्र वालों से, ना तो इधर की बात कर ना उधर की बात कर, ना इधर की बात कर ना उधर की बात कर। अगर तू ईमान वाला है तो ईमान वाले के लिए बात कर। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अमरावती के पश्चिम क्षेत्र के लोग बार बार ये बोलते थे, पिछले 10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग समाज में, राजनीति में आना चाहिए। अब आज की तारीख ये है कि ईमान वाले के लिए लोगों के पास समय नहीं है, बात करने समय नहीं है, हमारा पर्चा लेने के लिए टाइम नहीं है। तो ये लोग भूल गए कि वो कलमे के शरीक है। ना जाने इनकी आंखों पर और अकल पर कौन सा पर्दा पड़ा है कि ये लोग एक ईमान वाले से दूर भाग रहे हैं। मेरा तो बड़ा दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि ये कैसे है। अब इनका दोष उसमें है नहीं है मालूम नहीं मुझे, लेकिन ऐसा लगता इनकी अकल पर पर्दे पड़ गए हैं, इनके नजरें बंद हो गई है, इनके दिमाग काम करना बंद कर दिए गए। तो इनका दोष नहीं है। मैं तो चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि अपने समाज के पश्चिम क्षेत्र के जो लोग हैं वो नमाज पढ़ के इनके लिए दुआ करे कि अल्लाह इनके आंखों के सामने पट्टी जो बनी है वो खोल दे, अल्लाह इनकी दिमागों पे जो पर्दे पड़ गए पर्दे हटा दे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है, किस दिशा में काम कर रहा है। इलेक्शन है 4 दिन का, इसके बाद हमको एक साथ ही रहना है। हमारी अपनी जंग हम खुद लड़ते हैं। हमने पिछले समय में देखे एनआरसी एक बड़ा मुद्दा आया था। एनआरसी में हमारा साथ किसने दिया? हमारे पंडाल में कौन बैठता था? कोई नहीं बैठता था, सिर्फ हमारे कौम के लोग बैठते थे, क्योंकि उन्होंने बोला मसला तुम्हारा है, तुम देखो। लेकिन आज वही लोग जो एनआरसी में तेज आगे घूमते थे वही लोग 3-4 खैमों में बैठ गए। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन लोगों के आंखों से पर्दे खोल दे, दिमाग की खिड़कियां खोल दे कि वो क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि जब समाज का मुद्दा सामने आता है तो सारे पक्ष गायब हो जाते हैं। हमको पश्चिम क्षेत्र वालों को अपनी जंग खुद लड़ना पड़ता है। अब फिर से मैं बोलूँगा कि इनके लिए रोजे रखो, दुआएं मांगो और इनकी अकल के लिए दुआ मांगो। तो व्यूअर्स, आपने देखा डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसी बातें कही, जो मुद्दे हैं वो मुद्दे तो अपने ठीक है, लेकिन समाज के लिए एक ऐसी बात कही कि इलेक्शन के बाद यही समाज कहेगा कि हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं है, हमारे समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, हमारे नेता अनपढ़ है, हमारे नेता जाहिल है, यही लोग कहेंगे इलेक्शन के बाद। लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है, जब पढ़े लिखे डॉक्टर साहब जैसे लोग उम्मीदवारी घोषित करते हैं, तब यही कोई कांग्रेस के दलाल, कोई बीजेपी के दलाल, कोई भारतीय जनता पार्टी के, कोई बहुजन समाज पार्टी के, अलग अलग पार्टियों के दलालों का आरोप ऐसा लगता है कि ये बिक गए, ये इसकी भी पार्टी है, ये इसी की पार्टी है। लेकिन 20 रुपए में इलाज करने वाला आदमी, जिसकी मानसिकता ही है कि सेवा करना, सेवा भाव जिसकी मानसिकता ना हो, वो 20 रुपए फीस नहीं ले सकता है। ये तो नेचुरली आप समझदार है। बच्चू कडू अचलपुर से लेकर अमरावती तक एक ऐसा जाना माना नाम है जिसे कोई परिचय की मोहताजगी नहीं है। ऐसी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्रार और एनएन-टीवी आपको यही सलाह देगा कि इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर पेज पर शेयर करें, ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वायरल हो सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे एनएन-टीवी के साथ। जय हिंद।